वेलकम टू विजय पथॉल एग्जाम प्रिपरेशन। सो हम कंटिन्यू करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी की एमसीक्यू सीरीज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज which of the following subject is included in the concurrent list? Banking, trade unions, agriculture and police. तो हमने पिछले कल भी जब हमने पढ़ा था सब्जेक्ट, जो हमारी लिस्ट थी सारी तीनों लिस्ट, हमने देखा था कि कौन सी लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो आज पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, मतलब कि जिसपे स्टेट भी लॉ बना सकती है और सेंटर भी। कौन सा होगा वो? आंसर विल बी ट्रेड यूनियंस। ठीक है, तो जितनी भी ट्रेड यूनियंस हैं वो किस में आती हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में, मजदूर संघ हम जिनको बोलते हैं। ठीक है, ओके। और कल हमने देखा था पुलिस किस में आता है सब्जेक्ट, अब स्टेट लिस्ट में। ठीक है, किस में आता है? स्टेट लिस्ट में। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर देखें तो ये भी किस में आएगा? स्टेट लिस्ट में ही आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, all of the following subject are part of the state list except, क्या पूछा गया है कि इनमें जो ये चार चीजें दे रखी हैं इनमें से एक को छोड़ के बाकी सारे जो हैं किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आते हैं। सो अब देखो, लैंड है, एयरवेज है, लीकर है एंड पुलिस। तो पुलिस अभी हमने देखा कि किस में आता है? स्टेट सब्जेक्ट में आएगा। ठीक है, ओके। तो हमारे पास डी ऑप्शन तो क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ओके। फिर आता है हमारे पास लैंड और उसके बाद बचता है लीकर। तो लीकर से क्या है? मोस्ट ऑफ द स्टेट्स क्या करती हैं? टैक्स गेन करती हैं। ठीक है, तो हमारे पास सी ऑप्शन भी क्या हो जा रहा है? कट हो जा रहा है। अब बचता है लैंड एंड एयरवेज। तो ऑब्वियसली जब हम एयरवेज जो है, हमें लग ही रहा है यहाँ ऑप्शन देख के कि क्या हो सकता है? एयरवेज। सो एयरवेज को छोड़ के जो बाकी तीन सब्जेक्ट हैं, लैंड, लीकर और पुलिस, ये तीनों किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में आएंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दे रखा है और कौन कौन से आते हैं। रेलवेज आ गया, एयरवेज आ गया, वायुयान एवं विमान चालन संघ सूची के विषय है। संघ सूची मतलब यूनियन लिस्ट। ठीक है, यूनियन लिस्ट में आएंगे। वहीं अगर इन्होंने और क्या दे रखा है, जैसे लैंड हो गया, लीकर हो गया, पुलिस है ना, और पशुधन मतलब एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री जो आएगा, और साथ में स्पोर्ट्स। ये भी ध्यान रखेंगे कि जो स्पोर्ट्स है वो भी किस में आता है? हमारा स्टेट लिस्ट में आएगा। ठीक है, स्टेट लिस्ट में। तो ये सारी चीजें किसके लिए दे रखी हैं? स्टेट लिस्ट के लिए। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स। सी, अभी हमने यहाँ से पढ़ा कि स्पोर्ट्स किस में आता है? स्टेट लिस्ट में। तो हमारे पास आंसर इसका ऑलरेडी हमें पता है कि जो सब्जेक्ट ऑफ स्पोर्ट्स है वो किस में आ रहा है? स्टेट लिस्ट में। तो आंसर विल बी बी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, which of the following subjects are part of the union list? आज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमारे इसी से रिलेटेड होंगे कि कौन से सब्जेक्ट जो हैं कौन सी लिस्ट में आते हैं। ठीक है, ओके। सो अब यहाँ पे पूछा गया है कि यूनियन लिस्ट में इनमें से कौन सा आता है। ठीक है, तो हम एग्रीकल्चर देख चुके हैं, हम पुलिस भी देख चुके हैं और पब्लिक हेल्थ, ये तीनों किस में आते हैं? स्टेट लिस्ट में। ठीक है, सो आंसर क्या होगा? बैंकिंग। ठीक है, सो आंसर विल बी ए। तो बैंकिंग जो है वो किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। ओके, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी वही सब चीजें दे रखी हैं कि यूनियन लिस्ट में कौन कौन से विषय हैं, जिसमें सिर्फ केंद्र ही जो क्या करती है, यूनियन लिस्ट में सिर्फ सेंटर ही जो है वो क्या करेगा? कानून बना सकता है। तो इसमें ऑलरेडी अभी कितने हैं? 100 विषय हैं। ठीक है, ओके। जैसे कौन कौन से? रक्षा मीन्स डिफेंस। ठीक है, बैंकिंग हो गया, इंटरनेशनल जो हमारे जितने भी मुद्दे होंगे वो वाले हो गए। ठीक है, विदेशी मामले। ठीक है, मुद्रा, फाइनेंस है ना, ये सारे, बीमा, संचार, केंद्र राज्य व्यापार एवं वाणिज्य है ना, जनगणना, लेखा परीक्षा आदि, ये सारे जो हैं। अगर आपसे जनगणना का पूछा जाए, ठीक है, कि वो किसके अंडर आता है, तो वो किस में आता है? यूनियन लिस्ट में। ओके, और ये भी हमने देख लिया कि जन स्वास्थ्य, कृषि, पुलिस, ये सब आएंगे स्टेट लिस्ट के अंदर। ओके, ठीक है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स इज इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। अब कौन कौन से हैं? अगेन हमें ऑप्शन देख के बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी हमने इतनी बार पढ़ लिया, तो आंसर क्या होगा हमारे पास? स्पोर्ट्स। ठीक है, जिनको बंदरगाह हम बोलते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने देखा है लैंड, एग्रीकल्चर एंड लीकर स्टेट लिस्ट का पार्ट है। ठीक है,
ओके जी, यहाँ पे देखो जो मेजर पोर्ट्स हैं ना वो आते हैं यूनियन लिस्ट में, ठीक है, संघ सूची बोला है ना, जो यहाँ पे देख लो, जो मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जो मेजर पोर्ट्स हैं वो किस में आ रहे हैं हमारे पास, यूनियन लिस्ट में, ठीक है, बट जो माइनर पोर्ट्स हैं वो किस में आ रहे हैं, समवर्ती सूची मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है, जो माइनर हैं वो कॉन्करेंट में आ जाएंगे, ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड। अब देखो, हमने कल सारे हमने देखा था, सारे शेड्यूल्स देखे थे, मोस्ट ऑफ द शेड्यूल्स हमने कवर करे थे पिछले PYQs में, तो इससे हमको क्लियर है कि जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो किससे कौन से शेड्यूल में आती हैं, वो आती हैं 8th शेड्यूल में, ठीक है, और 6th हमने देखा था, इसमें कौन कौन से वो थे, 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स थी जिसमें क्या थी, ट्राइबल पॉपुलेशन है ना, और वो उससे रिलेट करता था, ठीक है, सो कौन कौन से थे, एक तो था असम, और कौन सा था, त्रिपुरा, ठीक है, एक था मिजोरम, और कौन सा था, फोर्थ जो है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो फोर्थ है वो आप मुझे बताएंगे कि जो 6th हमारे पास शेड्यूल है उसमें 4 में से मैंने 3 आपको बता दिए, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, फोर्थ कौन सी जो है स्टेट है वो इसमें आती है, ठीक है। अच्छा जी, 9 शेड्यूल क्या था हमारे पास, एक बार रिविजन कर लेते हैं। 9 शेड्यूल क्या बोलता था कि इसमें इस तरह के कानून शामिल हैं, ठीक है, स्पेशल प्रोविजन है जिसमें स्टेट और जो सेंटर होगा, ठीक है, उसमें जो भी लॉ बने हैं स्टेट और सेंटर में, उनको अगर हमें प्रोटेक्ट करना है जुडिशियल रिव्यू से, तो वो किस में आ जाते हैं, वो सारे इसमें 9 शेड्यूल में, और इसमें मोर देन 280 लॉज जो हैं ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, ठीक है, जिन पे जो है जुडिशियल रिव्यू अप्लाई नहीं होता, ठीक है, ओके जी। और आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन ये, क्योंकि सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो थोड़ा आपके लिए रिविजन नहीं हो पाएगा ना, तो इसलिए 7th क्वेश्चन, जो 7th शेड्यूल है वो आप मुझे बताएंगे कि किस चीज़ से रिलेट करता है, क्योंकि ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि 7 शेड्यूल किससे रिलेट करता है, ओके, ओके जी, तो आई गेस यहाँ से क्लियर है। अच्छा जी, जब हम बात कर रहे हैं ऑफिशियल लैंग्वेजेस की, तो हमारे पास कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, 22, ठीक है, 22 जो है हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं आपसे सवाल करूं कि जो अगर सिंधी सिंधी जो है लैंग्वेज, उसको कब ऐड करा गया था इसमें 8th शेड्यूल में, तो क्या आप जवाब देंगे, हाँ जी, किस में आएगी ये, सॉरी, कौन सी अमेंडमेंट के थ्रू इसको जो है ऐड करा गया था 8th शेड्यूल में, वो था 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थी 1967 में, उससे जो है सिंधी को क्या करा गया था, एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड करा गया था 8th शेड्यूल में, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट की अगर 4 अगर मैं आपसे पूछूं, मैथिली, संथली, डोगरी या फिर बोडो, ठीक है, कौन कौन सी, मैथिली, ठीक है, संथाली या संथली, डोगरी और बोडो, ये जो 4 लैंग्वेजेस थी, इनको कब ऐड करा गया है, कब करा गया है, 2003 में, ठीक है, कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करी गई थी, 92nd, ठीक है, 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करा गया था 2003 का, उससे इन चारों को जो है ऐड करा गया था किसमें, 8th शेड्यूल में, ठीक है, ओके, ठीक है जी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है कि 92nd जो वो किया गया था संशोधन, ठीक है, संवैधानिक संशोधन, उसमें मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को क्या करा गया था, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, ठीक है, और भाग 17 के अनुच्छेद, ये जो है ना आर्टिकल मतलब अनुच्छेद, या फिर आर्टिकल 243 से लेकर 351 तक जो है किसके बारे में बात करी गई है, लैंग्वेजेस के बारे में बात करी है, तो ये आपके लिए यहाँ से आर्टिकल भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, किससे रिलेट करते हैं ये, राजभाषा से, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस से जो है ये रिलेट करते हैं, कौन कौन से आर्टिकल, 243 से 351, और पार्ट कौन सा है, पार्ट 17, तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन से पार्ट में जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डील करती हैं, तो वो पार्ट 17 होगा,
ठीक है। और आर्टिकल्स हमने देख लिए, आर्टिकल 343 से 351 तक। ओके, अच्छा जी, और कुछ यहाँ पे है? अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए नेपाली कौन से उसमें ऐड करेगी, तो यहाँ पे हमने लिखा है कि 71st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुई थी 1992 में, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जो है ऐड करा गया था। ठीक है, ओके, और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है ऑलरेडी। ओके जी, नेक्स्ट, which schedule of the Indian Constitution deals with languages recognized by Constitution? तो देखो अभी हमने सब कर लिया है, तो आई थिंक ये सेम क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं अलग अलग उसमें, ठीक है, अलग अलग स्टेटमेंट्स देके। सो आंसर हमें पता है, लैंग्वेजेस से जब भी वो होगी बात तो 8th शेड्यूल आएगा, और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट शेड्यूल आता है यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। 10th शेड्यूल आता है एंटी डिफेक्शन लॉ से, ठीक है, ये हम कल कर चुके हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, ओके जी। और सेकंड शेड्यूल अगेन होमवर्क फॉर यू, ठीक है। सेकेंड शेड्यूल किस चीज से रिलेट करता है? होमवर्क फॉर यू, बिकॉज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये, है ना, ठीक है जी। नेक्स्ट, which schedule of the Indian Constitution is related to the languages? Again same question, ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से पूछे गए थे ना PYQs में, इसलिए हमने इनको एक साथ ऐड करा है ताकि पता चले कि कैसे कैसे जो है सवाल आ रहे हैं। तो आंसर विल बी 8th, ओके, ठीक है जी। अगला, the salary of which of the following official is mentioned in part E of the second schedule of the Constitution of India? अब देखो हमें पता है जो सेकंड शेड्यूल है, मैंने वैसे आपको होमवर्क के लिए दिया था, बट वी नो दैट कि जो सेकंड शेड्यूल है, अब यहाँ पे हमने देखा किससे बात करता है, सैलरीज और पेंशन से, उससे डील करता है ना। सैलरीज एंड पेंशन किस किस की? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, वाइस स्पीकर, सॉरी डेप्यूटी स्पीकर, है ना, चेयरमैन, उन सब के बारे में जो है उनकी सैलरीज एंड पेंशन, साथ में कैग वगैरह सब आते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है पूछा गया है कि स्पेशली पार्ट ई जो है किसका, सेकेंड शेड्यूल का, उसमें किसकी सैलरीज के बारे में बात करी गई है, ठीक है। ये थोड़ा अलग सा क्वेश्चन आया, तो पहला देखते हैं ऑप्शन, द पर्सनल सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, and the comptroller and audit journal, and the cabinet secretary of the union, ठीक है। सो आंसर विल बी सी, ठीक है, कैग, कैग से रिलेटेड जो है पार्ट ई सेकंड शेड्यूल जो है वो डील करता है उनकी सैलरी से रिलेटेड, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे, ओके, ठीक है जी। अच्छा, आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन एक, जो कैग है कौन से आर्टिकल में जो है कैग के बारे में दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, अदरवाइज हम कल इसको डिस्कस कर ही लेंगे, ठीक है, कि कैग जो है कौन से आर्टिकल में आते हैं, ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सो अभी हमने देखा, जब जो पिछला क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा था कि किसकी सैलरीज की बात हो रही है, वैसे ही अब जो है सेम क्वेश्चन को उन्होंने पूछ लिया कि सेकंड शेड्यूल किससे डील कर रहा है, तो हमें पता है किससे डील कर रहा है, सैलरीज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल से, ठीक है, सैलरीज ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। और क्योंकि लैंग्वेजेस किस में आती हैं, 8th शेड्यूल में, ओथ किस में आती हैं, हाँ, ओथ किस में आती हैं, ये आपके लिए, चलिए अगेन, क्योंकि ये कल मैं बता चुकी हूँ और ये भी मैं कल बता चुकी हूँ, बट ये किस में आता है, 4th शेड्यूल में, ठीक है। बट ये वाला क्वेश्चन एक एक हम लेके चलेंगे होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ओथ जो है आप मुझे बताइए कौन से उसमें डील करता है, एंड रिप्रेजेंटेशन तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ओके जी। इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर स्टेट्स एंड इट्स टेरिटरीज स्पेसिफाइड? तो ऑलरेडी डन, फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है जी, okay, so that is it for today. Thank you so much for watching.